तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। होप सब कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने BHIC 132 बुक को कंप्लीट स्टार्ट किया। ठीक है, BHIC 132 बुक का आज हम फिफ्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया। ठीक है, द पल्लवास पांड्याज एंड द कल्चुरीज। और आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसको देख लो ताकि आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वीडियो समझ जाएगा। ओके, सो पिछले वाली वीडियो में हमने देखा कि पिछले वाली वीडियोस में हमने ये देखा पांड्यास के बारे में, पल्लवास के बारे में पढ़ लिया कि ठीक है किस तरह से पल्लवास जो है उनका ओरिजिन हुआ। ठीक है, उनके ओरिजिन को लेकर अलग अलग थ्योरियाँ दी, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग उनके ओरिजिन के लिए थ्योरियाँ दी। ठीक है, सो हमने ये भी देखा कि उनका किस तरह से वंश चलता है। एक राजा आया, उसके बाद उनके सक्सेसर किस तरह से एक राजा को उनके आगे वाले सक्सेसर ने सक्सीड किया। ठीक है, और किस तरह से टेरिटरी अनेक्स की। ओके, सो यही हमने पल्लवास के बारे में देखा है। इस वीडियो में हम पांड्या के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, इसके अंदर थ्योरी है लेकिन जो भी है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सब देख के चलेंगे क्योंकि आपने स्टोरी पकड़नी थी। अगर आपके दिमाग में स्टोरी आ गई सो आप अपने आप से भी लिख सकते हो। सो ठीक है, सो स्टोरी बेसिक है वो पकड़नी है। ओके, हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है पांड्यास। ठीक है, सो आज हम इट इज़ डिफिकल्ट टू से अबाउट द ओरिजिन ऑफ टर्म पांड्या विद मच एक्यूरेसी। देयर आर मैनी डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द टर्म. We find the name of Pandyan monarch mentioned in some important literary works, such as the Sangam literature, epic Ramayana and Mahabharata, Sri Lanka, Mahavashma, Arthashastra of Kautilya, Indica, the account of Megasthenes, who was a Greek ambassador to a court of King Chandragupta Maurya of Mauryan Empire. ठीक है, तो इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जो पांड्यास जो टर्म है इसके बारे में हमको सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी। इससे हमको हम पूरी तरह से ये नहीं बता सकते कि जो पांड्या जो टर्म है ये कहाँ से आई है, लेकिन ये पांड्या जो टर्म है वो कहाँ यूज़ हुई है। संगम लिटरेचर में हमको देखते हैं कि हमको संगम लिटरेचर में टर्म यूज़ देखने को मिलती है। एपिक जो है महाभारत रामायण उसमें हमको देखने को मिलती है, और श्रीलंका के लिटरेरी वर्क में हमको देखने को मिलती है। और आपको पता है कि जैसे जो वन ऑफ द फेमस इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क जहाँ एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। ठीक है, उसमें भी हमको कहीं ना कहीं पांड्यास के वर्क देखने को मिलता है। और जो आपको पता है कि इंडिया का जो मैगस्थनीज ने लिखी थी जो कि ग्रीक एम्बेसडर था, उसके अकाउंट में भी कहीं ना कहीं हमको जो शब्द है पांड्यास उसका देखने को मिलता है। Okay, origin. Some historians opine that the term was derived from a label Pandava. It has been suggested that if we look at the meaning of word Pandya in Tamil, it means old country. ठीक है, सो हम जैसे हमको पहले से भी पता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग राय होती है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर सोर्स के बारे में। सो हमको कुछ स्टूडेंट्स अगर हम देखा जाए तो हमको ये भी शब्द मिला कि जो पांड्या जो शब्द पांड्या, ठीक है, वो ये जो हम देखते हैं कि जो ये शब्द जो पांड्यन है वो पांड्या शब्द से ओरिजिन है। ठीक है, कहीं ना कहीं। और अगर हम देखते हैं तमिलनाडु साइड, क्योंकि हमको पता है कि जो पांड्यास का जो एरिया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं साउथ में ही था, तमिलनाडु साइड। तो अगर हम तमिल लैंग्वेज में देखते हैं जो पांड्या जो शब्द है वो पांड्यन जो शब्द है वो पांड्या से बना है, और पांड्या का मतलब होता है ओल्ड कंट्री। ठीक है, क्या होता है ओल्ड कंट्री। तो जिससे हमको ये पता लग जाता है कि जो पांड्यंस था उनका कहीं ना कहीं बहुत ही पुराना टाइम से बसे हुए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका बहुत ही लार्जेस्ट एम्पायर था। अनदर स्पेकुलेशन मेड इन ऑर्डर टू इंटरप्ट इट्स ओरिजिन, इट कम्स फ्रॉम वर्ड पांडी, which in Tamil means bull, and in Tamilam the bull was considered as symbol of strength and masculinity. ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है जो पांड्या जो शब्द है कहीं ना कहीं एक और रीजन से वो पांडी शब्द से आया है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पांडी जो बुल है उसका पांडी का मतलब बुल माना जाता है, और बुल को हमको पता है कि बुल कितना पावरफुल बुल एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमल है। ठीक है, सो पांड्या जो थे वो कहीं ना कहीं अपने आपको स्ट्रेंथ में दर्शाने के लिए कि अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर को दिखाने के लिए पांड्या शब्द का यूज़ करते थे। ठीक है, Thus, it is argued that the Pandyan ruler used in order to represent themselves as powerful sovereigns. देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पांड्या रूलर्स थे अपने आपको एक पावरफुल सोवरेन्स, अपने आपको पावरफुल रूलर्स बताने के लिए पांड्या शब्द का यूज करते थे। द फर्स्ट किंग हु टुक द टाइटल ऑफ पांड्या वाज कुलशेखरन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट करेंगे कि जो फर्स्ट किंग था जिसने पांड्या का टाइटल लिया वो कौन था, वो था कुलशेखरन। ठीक है, कौन था, कुलशेखरन। His successor continues using the title and is how it claimed that the कॉन्गनम ऑफ पांड्या बिकेम साइनोनिमस विद द डायनेस्टी। ठीक है, हमको देखने को मिलता है जो पांड्या शब्द का जो सबसे पहले जो पांड्या टाइटल किसने लिया था, कुलशेखरन ने लिया था। जो पहला शब्द था पांड्यन वो किसने लिया था, कुलशेखरन ने लिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उसके सक्सेसर हैं वो इस नाम को यूज़ करते गए। ओके, As in the case with Pallavas, the Pandya ruler can also be categorized in the following sections. ठीक है, सो जब हमने पल्लवों के बारे में पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, जैसे हमने देखा था कि किस तरह से जो पल्लव्स थे उनका दो सेक्शन में रूल बांटा गया था। ठीक है, सो
हम देखते हैं कि पल्लव में सबसे पहले अर्ली पल्लव्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद लेटर या इंपीरियल पल्लव आते हैं, ठीक है, लेटर या इंपीरियल पल्लव्स आते हैं। वैसे ही हम बात करते हैं जब इसकी, तो जो पल्लव पांडियंस हैं उनका भी जो रूल है वो कैटेगराइज किया गया है, ओके, अलग अलग टाइम पीरियड में। सबसे फर्स्ट आते हैं हम अर्ली पांडियंस आता है, फिर फर्स्ट पांडियन एम्पायर एंड सेकंड पांडियन एम्पायर, ठीक है, क्योंकि इसका अलग अलग होने का रीज़न है कि क्योंकि डिपेंड करता है जैसे फर्स्ट में कोई रूलर है वो अच्छा काम कर रहा है या अच्छा रूलर, पावरफुल रूलर, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसका जो सक्सेसर है वो अच्छा नहीं हो पाता, इतना पावरफुल नहीं होता और दूसरा रूल आ जाता है बीच में, इसीलिए एक रूल मतलब ब्रेक हो जाता है, एक जो कंटिन्यूटी चल रही है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद एक रूलर आता है, वो अपने वापस उस रूल को वापस ले लेता है, ठीक है, उसको अपनी पावर वापस अडॉप्ट कर, अपना किंगडम वापस ले लेता है, इसलिए फिर उसका वापस रूलर इस्टेब्लिश हो जाता है। इसलिए किसी भी डायनेस्टी की अलग अलग टाइम पीरियड माना जाता है, जैसे कि अर्ली पांड्या के बाद कोई इनके किसके साथ फाइट हुई होगी, वो ये हार गए होंगे, उसके बाद इनका फिर फर्स्ट पांड्यन एम्पायर है, फिर सेकंड पांड्यन एम्पायर है, ठीक है। The early Pandyans or the Pandyans of Sangam were the contemporaries Raj and the Cholas during the Sangam period, ठीक है। हमको पता लगता है कि जो अर्ली पांड्यंस थे वो जो चेराज थे उन और चोलास के उनके कंटेम्परेरीज थे, ठीक है। These neighboring powers were engaged in conflict with established their own political supremacy, as we read earlier about the rise of Kalbhras in the post Sangam age in the Tamil country, and that they brought an end to the rule of Pallavas. Likewise, the Kalbhras became the cause for the success into the acquiring the political hold in the region. The river Kaveri became the border between the Pallavas and the Pandyas. Okay, हमने पहले भी पढ़ लिया है कि किस तरह जो पांड्याज और पल्लवास है वो एक एमर्जिंग स्टेट पे थे, लेकिन कालभर्ष जो एक ट्राइब था उसने इन दोनों को किस तरह से बुरी तरह से हरा दिया था और कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस ले आए थे। लेकिन कुछ समय के बाद वापस पांड्याज बैक होते हैं, तो इसमें ये बताया कि जो पांड्याज और पल्लवास थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे के टक्कर के लेवल के थे, कहीं ना कहीं पावरफुल रीजन थे। और ठीक है, देखने को मिलता है जो पल्लव्स थे और पांड्यास थे कहीं ना कहीं कावेरी रिवर इनके लिए बॉर्डर क्रिएट करती थी, बॉर्डर का काम करती थी, ठीक है। The earliest known rule for the Pandyan dynasty was पल्यागसाले मुदुकुदुम्मी पेरवल्दनी, ठीक है, पूर्ववल्दी, ठीक है। तो हमको अर्लीस्ट नॉन रूलर जो पांड्यास को जो फर्स्ट अर्ली नॉन रूलर था वो पल्यालाई मिलता है, ठीक है। ये जो है अर्ली पांड्यन का जो नॉन रूलर, ठीक है, जो अर्ली पांड्यंस का जो हम देखते हैं जो पांड्यन का तीन डायनेस्टी, ठीक है, जो पांड्यन का जो रूल था वो तीन डायनेस्टी में तीन टाइम पीरियड में कैटेगराइज था। उसमें जो अर्लीस्ट में थे उसमें हमको सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर पल्यागसालाई में मधुकुदुम्मी ये रूलर देखने को मिलता है, ओके। फर्स्ट और अयप्पा कदानाथ नेंदुलियाचिन वाज द फोर्थ किंग ऑफ दिस किंगडम, ओके। सो ये जो पल्यागसालाई ये फर्स्ट किंग है और जो ये अयप्पा कदानाथ ये जो है ये फोर्थ रूलर है अर्ली पांड्यंस का, ठीक है। हिज रॉयल टाइटल कदानाथ मीन्स द वन हु वैनिश्ड द आर्यंस। इस जैसे हमको इसके टाइटल से ही पता लग जाता है कि मतलब अयप्पा कदानाथ का मतलब होता है कि जो जिसने आर्यंस को ख़त्म कर दिया, ठीक है, आर्यंस को एम्पायर जो था वो कहीं ना कहीं आर्यंस का एम्पायर ख़त्म कर दिया। Mentioned in a significant Tamil literary piece. Nanduchelin failed in his king duty of providing fair justice when he, in his anger and without any proper judicial inquiry, ordered a execution of an innocent man named Kovalan, who was falsely charged with the stealing an anklet of queen. Nanduchelin second, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि जो नंदुचलन फर्स्ट था वो किस तरह से अनसक्सेसफुल हुआ था अपने एक काम की वजह से, किस तरह से उसने एक इंसान था जिसका नाम इनोसेंट इंसान था जिसका नाम था कोवलन, और उसने उसको सज़ा दी थी, पनिशमेंट दी थी, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम था कि जो रानी का एंकलेट है उसने उस पर चोरी किया है, ओके। सो बट मैं कहीं ना कहीं बाद में शायद ये प्रूव हो जाता है कि वो उसने नहीं किया और उसको शायद अपने दुख होता है कि किससे क्यों मैंने एक इनोसेंट इंसान को सज़ा दी, ओके। Nantulian second was the greatest ruler of early Pandyans. अर्ली पांड्यंस की बात हो रही है, हमारा हमको ये भूलना नहीं है रिवाइजन करके। जो फर्स्ट था वो पल्यागसालाई था, जो फोर्थ था वो अयप्पा कदानाथ था, ठीक है। और जो ये नंदुचलन वाज अ ग्रेट, ये अर्ली, ये उनके जो पांड्यन की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं ग्रेट रूलर था उनमें से, ठीक है। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ चोरा चेरियाज इन द बैटल ऑफ तलयंगनम, ठीक है। हमको ये बैटल याद रखनी है कि जो पांड्यन का रूलर था नंदुचलन सेकंड, उसने चोलाज और चेरियाज को किस बैटल में हराया था, तलयंगनम, ठीक है। This enabled him to acquire much of Tamil region and expand his territory of Pandyas. जब वो उसने ये बैटल जीती थी कहीं ना कहीं उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया और उसने वो टेरिटरी एक्स करना स्टार्ट कर दी, और जिसकी वजह से पांड्यन का जो टेरिटरी थी वो एक्सपैंड हो गई, ओके। आफ्टर द संगम एज देयर पावर डिक्लाइंड एंड कालभर्स emerged as dominant political force in the region, ओके। जब हम बात करते हैं कि जो संगम पीरियड, जो संगम एज है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी, और जो उसके डिक्लाइन के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो कालभर्स थे वो उनका इमर्जेंस हुआ, उन्होंने राइज किया और उन्होंने चेराज, चोलाज और पल्लव पांड्या सबको हराना स्टार्ट कर दिया, ओके। और किस तरह से वो पावरफुल में रूल में आए, ओके। Pandyan Empire. After defeating the Kalbhars during 6th century, after him the rulers of first Pandyan Empire adopted the title of Maravarman and Sadaya Varman, ठीक है।
देखने को मिलता है कि किस तरह से जो फर्स्ट पांड्यन एम्पायर का जब हम देखते हैं कि लास्ट पे जब कालभर्ष जो है वो जो जब उनका राइज हो जाता है, किस तरह से कालभर्ष का जब राइज हो जाता है तो फिर वो उनको डोमिनेट करते हैं और एक पावर में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अर्ली पांड्यंस का जो वो टाइम पीरियड था वो खत्म हो जाता है और जो फर्स्ट पांड्यन एम्पायर का वो टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि फर्स्ट पांड्यन एम्पायर में जो किंग नए नए आ रहे हैं उन्होंने कौन सा टाइटल लेना स्टार्ट कर दिया, मारावर्मन, ठीक है, सयारवर्मन, मारावर्मन, ठीक है। अरिकेसरी महावर्मन वाज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस एम्पायर, ठीक है। सो हम इंपॉर्टेंट रूलर की बात कर रहे हैं जो कि अर्ली लेटर में से जब हम फर्स्ट पांड्यन एम्पायर की बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है जो अरिकेसरी महावर्मन वाज जो था वो एक इंपॉर्टेंट रूलर था इनका, ठीक है। फ्रॉम द पांड्यन इंस्क्रिप्शन वी गेट टू नो दैट he defeated Chera's number of times and even impersoned the region Chera's रूलर। ओके, सो हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से उसने जो कई बार, एक बार नहीं बल्कि उसने कई बार चेराज को जो नंबर ऑफ बैटल्स में डिफीट किया, कई बार, एक से ज़्यादा बार, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ हिज सन वाज सक्सेसर कोदाचयन राणाधीरन। The Chalukyan Pandyan conflict began in which the Chalukyans of Badami was assassinated by Western Ganges, ठीक है। सो अरिकेसरी के बाद जब हम देखने को मिलता है कि जो उसका जो सक्सेसर है, ठीक है, उसका बेटा जब वो रूल में आता तो किस तरह से उसने उसके जो फाइट है चालुक्य साहब बादामी के साथ होती है, किस तरह से उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके, ही डाइड वाई फाइटिंग अगेंस्ट द चोलाज। उसका जो बेटा है कोदचरण, ये चोलाज के खिलाफ फाइटिंग में मर जाता है, जिसे हमको देखने को मिलता है। जो चोल्स हैं वो बहुत ही पावरफुल रूलर्स होते हैं, उनका जो एम्पायर है बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। His son Marvarman Rajasimha I became the next emperor and he fought many battles with Pallav rulers Nandivarman II and obtained some portion of Pallav territory. He also defeated the Chalukyas and the Gangas, ठीक है। तो उसका बेटा आता है, कहीं ना कहीं वो अपने पापा के जो अपने फादर की जो डिफीट है उसका रिवेंज लेता है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने फादर की डिफीट का रिवेंज लेता है और इन सभी एरियाज को, टेरिटरीज को एक्वायर करता है और ठीक है कैप्चर करता है सभी टेरिटरी को एक के बाद एक। ओके, चालुक्यन रूलर कीर्तिवर्मन II मैरिड हिज डॉटर एंड सन ऑफ पांड्यन किंग। सो जैसे हमको बहुत टाइम मिलता है कि जब ज़्यादा बैटल किसके जब दो बड़े एम्पायर हो जाते हैं उनके बीच बैटल्स स्टार्ट हो जाती है या फिर हो जाता है जब दो बड़े एम्पायर होते हैं उनके बीच मैट्रिमोनियल लाइंस बनाए जाते हैं ताकि लड़ाई खत्म हो सके कहीं ना कहीं। ओके, हमको देखने को मिलता है कि जो चालुक्य रूलर था कीर्तिवर्मन II, ठीक है, उसने अपनी जो बेटी है अपनी बेटी की शादी करवाई थी पांड्यन के किंग के साथ, ठीक है। पांड्यन किंग था, उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाई थी ताकि कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है, ये मारकाट है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो सके, रुक सके। ओके, द लास्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर वाज मारवर्मन राजसिम्हा III, ठीक है। सो हम जो इस एम्पायर को जो फर्स्ट पांड्यन एम्पायर चल रहा है, इस एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर कौन था, वो था मारवर्मन राजसिम्हा III, ठीक है। सो फर्स्ट कौन था, अरिकेसरी मारवर्मन, लास्ट कौन था, मारवर्मन राजसिम्हा III। ही वाज डिफीटेड बाय चोला किंग परांतका फर्स्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किस तरह से एक पावरफुल रूलर था, किस तरह से टेरिटरी एक्वायर करता था। ओके, सो मारवर्मन राजसिम्हा III जो कि पांड्यन का रूलर था, इसको किसने हराया था, परांतका फर्स्ट, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस हैं, ये ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, सो आपको इसके बाद ध्यान रखना। ओके, द विक्टोरियस रूलर कैप्चर द कैपिटल ऑफ पांड्याज एंड दस टुक द टाइटल ऑफ मदुरई कोंडा। जैसे कि हम बहुत टाइम से पहले पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जब किसी के बीच फाइट होती है और जब कोई रूलर जीतता है तो वो उस टेरिटरी के नाम पे अपना आपको टाइटल देता है। ओके, सो परांतका फर्स्ट ने जब यहाँ पर पांड्यन के रूलर को हराया और उसकी जो कैपिटल थी मदुरई, उसको अपने आपको टाइटल दिया मदुरई कोंडा, मतलब द कैप्चरर ऑफ मदुरई, ठीक है। Gradually, when the Cholas re-emerged in the 10th century, the power of Pandyans were exclaimed. उनको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो चोलास थे वो जब उनका अंत हुआ था उसके बाद 10th सेंचुरी में वापस वो री-एमर्ज हुए, ठीक है, वापस उनका उदय हुआ और किस तरह से उन्होंने पांड्यंस को हराया और पांड्यंस का कहीं ना कहीं अंत आ गया, ठीक है। आदित्य करिकालन हुआ वाज द सन ऑफ परांतका चोला II डिफीटेड पांड्यन मोनार्च वीर पांड्या, ठीक है। तो जब पांड्यंस ने भी किसी न किसी बैटल में किसी न किसी तरह से जो चोलास को हराया था, उसी के बाद जब हम देखने को मिलता है कि चोलास का जब 10th सेंचुरी में रीएमर्जेशन हो जाती है, जब चोलास 10th सेंचुरी में रीएमर्ज होते हैं तो जो परांतका फर्स्ट जो आदित्य करिकालन था उसका बेटा जो था परांतका चोला II, उसने पांड्यास को हराया था, ठीक है। उसने पांड्या का लास्ट जो रूलर था वीर पांड्या, उसको हराया था, ठीक है। लेटर इन 13th सेंचुरी द पांड्यन अगेन बिकेम पावरफुल। ओके, देखो कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आगे उसका जो आगे वाला सक्सेसर है वो वीक है, लेकिन फिर वापस एमर्ज हो रही है, फिर रीएमर्ज हो रही है, ठीक है। हम देखते हैं कि पांड्यंस जो थे कहीं ना कहीं खत्म हो गए थे पिछली तरह, जब हमने देखा कि परांतका III ने हरा दिया, जो परांतका फर्स्ट ने हरा दिया था, लेकिन फिर वापस से 13th सेंचुरी की बात करें तो वापस आ जाते हैं पांड्यंस। ओके, तो मारवर्मन सुंदर
पांड्यन लेड द फाउंडेशन ऑफ सेकंड पांड्यन एम्पायर। ओके, सो हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से फर्स्ट पांड्यन एम्पायर को किसने स्थापना की थी, अरिकेसरी ने। ठीक है, अरिकेसरी मारावर्मन ने। ओके, अरिकेसरी मारावर्मन। और सेकंड पांड्यन की किसने शुरुआत की है, मारावर्मन सुंदरा ने। ओके, when he forced Chola ruler Kolothunga Chola III to formally submit the Pandyan authority. The most prominent king was Jatavarman Sundara Pandyan. जब हम सेकंड पांड्यन एम्पायर की बात करते हैं, सेकंड पांड्यन एम्पायर की, तो जिसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट कौन था, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट था जातवर्मन पांड्यन। ठीक है, जातवर्मन सुंदरन पांड्यन। ठीक है, जो ये इसका सेकंड पांड्यन एम्पायर का इंपॉर्टेंट रूलर था। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम द टेरिटोरियल साइज ऑफ एम्पायर वाज एक्सटेंडिंग टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड के टाइम में आपको देखने में मिलता है कि किस तरह से जो ये उसका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन थी वो बढ़ रही थी, क्योंकि जब सेकंड पांड्यन एम्पायर आया तो उसके जो रूलर्स थे कहीं ना कहीं वो जो थे वो पावरफुल थे। और किस तरह से देखने को मिलता है कि बैटल्स लड़ के इन्होंने अपना जो एम्पायर है वो बाहर तक फैला दिया है और ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, they successfully captured the Telugu country Kalinga in present day Odisha and also made invasion into Ceylon। ओके, हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से उन्होंने जो अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी थी, एरियाज कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। हमको देखने को मिलता है कि उस तरह उन्होंने किस तरह से जो कलिंगा जो आज के टाइम का जब हमको देखना उड़ीसा जो है आज के टाइम का उड़ीसा वो उन्होंने वो भी वहाँ तक उन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर देते थे। और जो हम बात करते हैं सीलियन, ठीक है, जिसका पुराना नाम सीलियन का मतलब जिसका श्रीलंका, ठीक है, जो कि जिसका नया नाम था श्रीलंका। आज के नाम की श्रीलंका का पुराना नाम है सीलियन। ओके, इंपॉर्टेंट है। The Chola king after Kulothunga Chola III were not very successful in curbing the rising power of Pandyans। ठीक है, सो चोला के जो किंग्स थे कुलोथुंगा चोला III, जैसे कि हम देखने मिलता है, उसके बाद कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट रूलर या कोई भी ऐसा पावरफुल रूलर नहीं आया चोल वंश में जो कि पांड्यंस के राइज को रोका सके। Fact that Cholas were assisted by holy Senas to check the Pandyans' power and they were kept losing their territories, prestige and power. The Pandyans became the diplomat political force in South India. Finally, Marvarman Kulashekara Pandya first defeated the combined army of Rajendra Chola III and Rajan Hoysala Empire। ठीक है, सबको देखने को मिलता है किस तरह से जो चोला एम्पायर था उसको कहीं ना कहीं होयसाला एम्पायर का जो सपोर्ट था होयसाला उसकी मार्गदर्शन में चल रहा था। लेकिन किस तरह से लास्ट पे जो मारावर्मन कुलशेखर पांड्या फर्स्ट है उसने अपनी ही पावर अपनी फोर्स से जो चोलास की जो कंबाइंड आर्मी थी राजेंद्र चोला की थर्ड की जो थी उसको हरा दिया और होयसाला एम्पायर था वो कहीं ना कहीं उसको भी हरा दिया था। ठीक है, दिस ब्रॉट एन एंड टू चोला एम्पायर। सो यहीं से हमको देखने को मिलता है कि चोला एम्पायर का खात्मा हमको यहीं देखने को मिलता है कि पांड्यास ने किस तरह से चोलास को खत्म किया। ओके, हाउएवर आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ चोलास the Pandyans also could not survive for long and the civil war, which was an outcome of war of succession between Veera Pandya and the Sundara Pandyan, the two sons of Maravarman Kulashekharan Pandyan, first in the space and the political decay। ओके, जो हमको देखने को मिलता है स्टार्टिंग से ही देखने को मिलता है कि किस तरह से यूनिटी की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो अब आगे जाके हम जब पढ़ेंगे कि जो इन्वेजन हुए तो जो अब जब बात करते हैं कि ओवरऑल जैसे, ठीक है, सो हम बहुत सारे इन्वेजन देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इंडियन डिफीटेड भी है। क्योंकि हर एक पर्टिकुलर एरिया में अलग रूलर एम्पायर रूल कर रहा है। लेकिन जब भी कोई बाहर से आता है तो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला हमेशा अपनाया गया है और एक दूसरे के साथ लड़ा के टेरिटरी को अनेक्स कर दिया गया। इसके बदले कहीं ना कहीं अगर इन सभी रूलर्स में अगर यूनिटी होती सो आज शायद ही कोई इन पे रूल पड़ता। लेकिन किसी पॉलिटी या फिर एरिया के चक्कर में आके इन सभी रूलर्स ने एक दूसरे के साथ फाइट की और बाहर का वाला बंदे ने आके इनको हरा दिया। ओके, तो यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है कि लास्ट पे किस तरह से जब सब कुछ पांड्यास का जो टेरिटरी थी वो बहुत ही अच्छे चल रही है, जो पांड्यास का जो एम्पायर बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो मारवर्मन कुलशेखर पांड्या जो इंपॉर्टेंट रूल था, जो बड़ा रूल था, उसका जो दो बेटे हैं पांड्या एंड सुंदरा पांड्या वो उनके आपस में नहीं बनी और किसी तरह से कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न बने पांड्या का डाउनफॉल के लिए। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांड्याज पल्लवास कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो हम देखते हैं कि इस बार की टीएम में, ठीक है, जो इस बार की असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है पांड्या पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट। तो आज जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो थ्योरी काफ़ी लंबी है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आपको बोर महसूस कर देते हैं वो करना। लेकिन अगर हमने स्टोरी अगर आपने पकड़ ली हो सो ज़रूरी नहीं कि जो आपने बुक का ही लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये तो मैं जो ये स्लाइड्स हैं ये मैं ऐसे तो बुक से ही ली है, बुक से उठाई हैं ताकि बुक टू बुक हम पढ़ें। ओके, सो कहीं ना कहीं बुक से पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बुक से पढ़ो, अगर आपने अभी तक पीछे वाली सारी स्टोरी अपनी कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा लिया वो के लिए तो ये पल्लवा पांड्या कॉन्फ्लिक्ट आप अपने आप से भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ओके,
Conflict at the alliance were outcome of political ambition of rulers to acquire more and more resources for efficient functioning of their respective governments. ओके, हमको देखने को मिलता है कि किस तरह क्यों कोई इंसान टेरिटरी एक्वायर कर रहा है, ठीक है, कोई क्यों इंसान इतने एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, खून वो कर रहा है, खून पसीना अपने आप बहा रहा है, या ठीक है एक दूसरे के साथ क्यों कर रहा है, क्यों रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज या टेरिटरी के लिए, ठीक है, और पावरफुल होने के लिए, अपने आप को करने के लिए। ओके, इसलिए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी, कोई अगर इंसान है, ठीक है, कोई रूलर है, वो चाहता है कि उसकी जो टेरिटरी है वो और फैले और उसके अंडर और रिसोर्सेज आए, ठीक है, और से और रिसोर्सेज आते जाएंगे और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपनी पावर दर्शा सके। ओके, सो हर रूलर की यही दशा होती है, जिस कारण की वजह से फाइट होती है। ओके, ये भी रूलर ये टेरिटरी अनेक्स करना चाहता है, हर रूलर एक टेरिटरी अनेक्स करना चाहता है, ठीक है, सो उसी के लिए फाइट होती है। The Chalukyas of Vatapi and the Pallavas of Kanchi were frequently at war with one another, ठीक है, हमको देखने को मिलता है कि जो चालुक्य वातापी के जो चालुक्यास हैं, ठीक है, वातापी के जो चालुक्यास हैं और जो कांची के पल्लवास हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच कंटिन्यूसली फाइट होती है टेरिटरी और एरिया को लेके, क्योंकि महेंद्र वर्मन फर्स्ट हैड एक्सपेंडेड द टेरिटरी ऑफ पल्लव डायनेस्टी टुवर्ड द नॉर्थ अप टू द रिवर ऑफ कृष्णा। सो हमको देखने को मिलता है जो पल्लव का जो रूलर था उसने उसका राइज हो रहा है, वो किस तरह से उसने अपने टेरिटरी जो नॉर्थ में कृष्णा रिवर है, ठीक है, सो हमको देखने को मिलता है कि जो पल्लव का रूलर है, वो जो पल्लव का टेरिटरी वो किस तरह से नॉर्थ में बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उसने जो कृष्णा नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी वहाँ तक अपनी टेरिटरी फैला दी है। ओके, The Vishnu Kundis became the neighboring kingdom located in the north of Palwas, ठीक है, सो पल्लव ऊपर की तरफ आ रहे हैं नॉर्थ, जैसे हमको पता कि पल्लव जो है कहीं ना कहीं कंट्री के साउथ में पांड्या इधर तमिलनाडु से साइड रहते हैं, तो पल्लवास जो कहीं ना कहीं जो लास्ट पे पावरफुल होते जा रहे हैं वो अपने टेरिटरी एनेक्स कर रहे हैं और अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, अपना एरिया बढ़ा रहे हैं। सो ऊपर हमको देखने को मिलता है यहाँ पर विष्णु कुंडीज आ जाते हैं। ओके, उनके नेबर बन जाते हैं। विष्णु कुंडीज का एम्पायर भी बहुत बड़ा हमने पढ़ा था। ओके, and the territories of Vishnu Kundis became part of Chalukya dynasty, ठीक है, सो लेकिन जो defeated the Vishnu Kundis and the territory of Vishnu Kundis became the part of Chalukya dynasty, ठीक है, सो यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि ओके, ठीक है, सो पांड्यंस जो है लास्ट टाइम पे यहाँ पर रूल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एमर्जिंग पावर है। ओके, पावरफुल रूल है, ऊपर यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं, और यहाँ पर जो विष्णु कुंडीज है, ठीक है, कहीं ना कहीं विष्णु कुंडीज है, और जो चालुक्याज हैं, चालुक्याज हमको पता है कि जो चालुक्याज है कितने पावरफुल रूलर है। पुलकेशन सेकंड की बात करें अगर चालुक्य डायनेस्टी के, तो उन्होंने नॉर्थ के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, उन्होंने उसको भी हराया था। सो लास्ट में क्या पुलकेशन जो है जो चालुक्य डायनेस्टी है उसने जो विष्णु कुंडीज का टेरिटरी है उसको भी अनेक्स कर दिया और अपने आप में मिला लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पर चालुक्य एम्पायर देखो कितना बड़ा हो गया और यहाँ पर पांड्यन एम्पायर कितना बड़ा हो गया, एक दूसरे के कहीं ना कहीं आगे में, और अब यहाँ पर फाइट होगी। ओके, The Chalukyan king made his brother Kubja Vishnuvardhan the viceroy of this conquered territory. Later, Vishnuvardhan founded the Eastern Chalukyan dynasty or Chalukyan kingdom of Veni. With the decline of Vishnu Kundi, the Chalukyans became the neighbor territory of Palwas to the north. Thus, the expansionist policy of Madhavarman I and the Pulkeshin II brought two empires together on a battlefield against each other. This became the consultant conflict between the two dynasties. ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि किस सो पल्लव पांड्या के कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने ऐसे मिल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है पल्लव अभी जो है यहाँ पर एक मिनट, हाँ ठीक है, जो पांड्यंस जो है वो अभी तक यहाँ पर बैटलफील्ड में नहीं हुए हैं, लेकिन जो चालुक्य है ना, ठीक है, चालुक्य जो टेरिटरी है वो क्या करती है, देखो जो यहाँ पर देखो लटकले पांड्यान और यहाँ पर जो विष्णु कुंडीज है, ठीक है, तो जो चालुक्य है वो क्या करते हैं, जो विष्णु कुंडीज है उसको भी अपने साइड ले लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है पल्लव जो पांड्याज हैं वो भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आ रहे हैं टेरिटरी में, ठीक है। सो अब यहाँ पर दो किंगडम जो है वो मिल रहे हैं और उनके बीच ऑब्वियसली फाइट होने वाली है। ओके, सो हमको ये देखने को मिलता है कि जब चालुक्यों ने विष्णु कुंडीज को हराया और जो चालुक्य का रूलर था उसने जो विष्णुवर्धन को वो वहाँ का उस टेरिटरी एनेक्स टेरिटरी विष्णु कुंडीज का वाइसरॉय बनाया, ठीक है। सो देखने को मिलता है कि किस तरह से बाद में जो चालुक्यन किंग विष्णु कुंडीज, अब विष्णु कुंडीज जो है वो चालुक्यों के अंदर आ चुका है और अब विष्णु कुंडीज के नीचे कहीं ना कहीं पल्लव आ चुके हैं, और अब हमको यहाँ पर जो चालुक्यज और पल्लव्स हैं, जो चालुक्यज और वो एक दूसरे के नेबर बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से फिर माधववर्मन फर्स्ट और पुलकेशन सेकंड जो दो टेरिटरियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि दो बड़े बड़े एम्पायर यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। तो जब दो बड़े बड़े एम्पायर आसपास आ गए तो उनके बीच फाइट ऑब्वियसली है। The third important dynasty which played a significant role in the clash was the Pandyas of Madurai in the Vengi Valley, ठीक है। सो हम पढ़ ही रहे हैं ऑब्वियसली, हम पांड्यास पल्लवास पांड्यास कॉन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी के कारण जो पल्लवास जो थे उन वो चालुक्यास के नेबर्स बन जाते थे, जो पल्लवास जो थे वो चालुक्यास के नेबर बन गए थे, उसी कारण उनको उनके साथ कहीं कहीं फाइट होगी। लेकिन बाद में हम देखने को मिलता है जो तीसरी पॉलिटिकल पावर, जो तीसरी एमर्जिंग पावर थी जो पांड्या थे, वो भी इस बैटलफील्ड में इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गया देखने को मिलता है। ओके,
These three political powers were contemporaries and rose of prominence at almost the same time. Pandyas and the Chalukyas were the neighboring kingdom of Pallavas. ठीक है, जो पल्लवास है वो सेंटर में, आप क्या करें, यहाँ पर से ऊपर से चालुक्यास है, नीचे से पांड्यास है, ठीक है, हर टाइम बैटल हो ही रही है, उनको कोई पता नहीं कि कहीं से क्या यहाँ से चालुक्यास अटैक करते हैं या फिर क्या यहाँ से पांड्यास अटैक करते हैं. ओके, ईच वांटेड टू एक्सटेंड देयर टेरिटोरियल बाउंड्री एंड टू एक्सपेंस ऑफ द अदर. जैसे मैं आपको पहले बताया था कि हर एक रूलर चाहता है कि उसकी टेरिटरी का एक्सपैंड हो. पांड्यंस वर ईगर टू टेक कंट्रोल एंड द फर्टाइल कावेरी डेल्टा. ठीक है, जो पांड्यंस थे वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए इंथुसियास्टिक थे, ठीक है, कि वो जो कावेरी का जो फर्टाइल डेल्टा, क्योंकि आपको पता है कि जो रिवर का आसपास वाला इलाका होता है ऑब्वियसली वो फर्टाइल होगा. ओके, कहीं ना कहीं उसके पास और भी बड़े सोर्सेज होंगे रिवर का, और भी बड़े ज़्यादा फंक्शन है. ओके, सो पांड्यंस कहीं चाहते थे कि जो कृष्णा रिवर है, जो कावेरी रिवर है, वो उसको कैप्चर करना चाहते थे. दे सॉ इट बेनिफिटिंग टू मेक चालुक्यास ऑफ वातापी. दे सॉ इट benefiting to make the Chalukyas of Vatavi, who were constantly at war with the Pallavas and their political ally, to realize their political ambition. According to Arikesari Parankusha Maravarman I, the Pandyan ruler, made an alliance with the Chalukyan king Vikramaditya I and अटेम्प्टेड टू एक्वायर सम पोर्शन ऑफ पल्लवा टेरिटरी. ठीक है, हमको देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर जब भी बड़े बड़े टेरिटरी आती है तो उसका सबसे बड़ी ये वो भी है कि किस तरह की क्या वो अलाई कर लेंगे. ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर अलाई हो चुका है और उन्होंने पल्लव जो थे उनके टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए सदस्य थे. सो ऑब्वियसली यहाँ पर षड्यंत्र जैसे हमको देखने को जो पल्लव हैं वो सेंटर में. ठीक है, जो पल्लव हैं वो सेंटर में, नीचे से पांड्यंस हैं और ऊपर से चालुक्यस. हमको देखने को मिलता है कि जो पांड्यंस है और चालुक्यस है उनका अलाई बन चुका है. ठीक है, उनके कहीं ना कहीं अलाई बन चुकी है और जो पल्लव है वो बीच में रह गए. और जो पल्लव और पांड्यंस और चालुक्यस ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचते हैं कि पल्लव को डिफीट करके उनकी टेरिटरी एक्वायर करेंगे. ओके, The Pandyans were also at war with other neighboring dynasties and the Cheras in order to extend their territorial boundaries. ओके, सो हमको ये देखने को मिलता है कि सिर्फ यहाँ पर जो साउथ में हम लास्ट पे देखते हैं पांड्या चल रहे हैं, ठीक है, पल्लवा चल रहे हैं, ऐसा ही सब यही है. यहाँ पर कहीं ना कहीं चेरास भी हैं, चोलास भी हैं. माना कि वो कहीं ना कहीं एंड हो चुका है, डाउनफॉल हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कुछ ना कुछ रूलर्स हैं, कहीं ना कहीं उनका जो ट्राइब्स है वो रह रहा है और कहीं ना कहीं उनका भी उनको खतरा है. ठीक है, The battles fought and won were always a matter of pride for the victorious ruler. They would demonstrate it through various means. जयंत वर्मन, जिसका रूल है 645 से 70 तक, the son of Marvarman Avnisimula adopted the epithet of Vanavana, which tells us that he has been successful to some extent against the Cheras. The Pandyas also tried to invade Ceylon during period of Sinhail's ruler Sena I, devastating the region and carrying away a huge booty. It succeeded Sinhail's emperor Sena II in order to avenge the Pandyan invade and Pandyan kingdom and carry away large sum of booty. ठीक है, हमको ये देखने को मिलता है कि कुछ टाइम के बाद जब इन सबकी फाइट चल रही है और कहीं ना कहीं जो पांड्यंस थी उनकी नज़र श्रीलंका पर भी थी. ठीक है, वो उसकी टेरिटरी को एनेक्स करना चाहते हैं क्योंकि लास्ट पे पांड्यंस ही है ना, इसलिए लास्ट पे पांड्यंस ही है और यहाँ पर श्रीलंका है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने श्रीलंका को अटैक करने का भी बनाया था. ठीक है, पीरियड ऑफ कीर्तिवर्मन II, Danti Durga, a feudatory of Chalukya and who had high political ambition, was attempting to crave out an independent territory. ठीक है, कीर्तिवर्मन II के टाइम पे हमको दंती दुर्गा एक रूलर जो कि चालुक्य को फिडेटरी हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी वो होना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है और अपना जो एरिया है वो उसको एक्सपेंड करना चाहता है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है. ठीक है, ही इन द प्रोसेस अटैक द पल्लव मोनार्क नंदीवर्मन II. ठीक है, सो इसीलिए उसने पल्लव का जो पल्लव का रूलर था नंदीवर्मन II उस पर अटैक कर दिया. द लेटर गेव अ टफ फाइट टू दंती दुर्गा एंड सो आफ्टर अ नेगोशिएशन बिटवीन द टू, दंती दुर्गा गेव हिज डॉटर रीवा टू नंदीवर्मन II इन मैरिज. ठीक है, सो काफ़ी पॉलिटिकल फाइट के बाद, काफ़ी टक्कर के बाद से लास्ट में आउटकम नहीं हो पाई किसी तरह से, क्योंकि दोनों साइड जो थे वो पावरफुल थे. ठीक है, क्योंकि इसको जो है चालुक्यास का सपोर्ट था, कहीं ना कहीं चालुक्य का फेडेट थे और ये भी पल्लव जो कि बहुत टाइम से फाइट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच टफ फाइट हुई. लेकिन लास्ट में जो ये दंती दुर्गा है वो अपनी बेटी की शादी करवा देता है पांड्यन किंग के साथ. ठीक है, Meanwhile, Danti Durga defeated Kirtivarman II and laid the foundation of Rashtrakoot Empire of Manakheta. ठीक है, हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो दंती दुर्गा है वो कीर्तिवर्मन II को हरा देता है लास्ट और अपना राष्ट्रकूट एम्पायर की जो स्थापना कर देता है. हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से राष्ट्रकूट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेंसिटी है. लास्ट में हमको देखने को मिलता है मिडिल में. ठीक है, मिड अभी इसका टाइम आ गया है, कुछ समय के बाद आपके राष्ट्रकूट्स भी बैटल्स में आ जाएंगे. ओके,
Just as the Chalukyas in the alliance with the Western Gangas dynasty fought many battles against the Palwas, or the Pandyas made Chalukya their political allies. So, to check the political influence of Palwas, likewise Nandivarman II, after the matrimonial alliance with Danti Durga, wanted to lessen the power of Pandyas. As Chalukyas of Vatapi were now displaced by Danti Durga, the Palwa monarch was trying to form a confederacy of rulers support him against the Pandyas. ठीक है, सो यहाँ पर ये हो रहा है कि किस तरह से जो दंती दुर्गा है वो आया, जो कि चालुक्यास का फेडरेटर था, ठीक है, उसने पल्लवों को सबसे फर्स्ट पे मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया किस तरह से, और बाद में कीर्तिवर्मन सेकंड जो था उसको हराया और अपना राष्ट्रकूट एम्पायर जो था उसकी स्थापना की। और आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से राष्ट्रकूट एम्पायर एक बहुत ही अपने इंपॉर्टेंस अपने दर्शाता है, क्यों उसने भी बहुत ज़्यादा बैटल्स लड़ी और बहुत ज़्यादा फाइट्स लड़ी। ओके, और लास्ट में को देखने को मिलता है कि किस तरह जो पांड्या जो पल्लव थे वो लास्ट में अपने आप को कहीं ना कहीं जो दूसरों पल्लव के रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं दूसरे रूलर्स के साथ मीटिंग करके दूसरे रूलर के साथ सपोर्ट मांग के जो है पल्लव उसको पांड्यंस को हराना के लिए साजिश रचने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, सो ये थे पल्लव और पांड्यंस। तो देखें कितना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है, बहुत ज़्यादा इतना कि यहाँ से रूलर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी रूलर आ रहा है, यहाँ से हर जगह से मतलब फाइट हो रही है। वो किस जिसने किसी ने पहले चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको पहले से पता कि कौन सा रूलर कहाँ से आ रहा है और किसका आने का रीज़न क्या है। ठीक है, ओके, सो होप सब कि आप वो वाली देख रहे हो तभी आपको ये समझाएगा और अच्छे से समझा रहा होगा। ओके, सो अब पल्लव्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, पांड्यस के बारे में हमने पढ़ लिया है, आप पढ़िएगा कालचुरीज के बारे में। ठीक है, let us understand the political history of Kalchuri dynasty. The origin of Kalchuri is also known as Hayas. Hayas is not very clear. They belong to Kshatriya tribe, ठीक है, वो क्षत्रिय ट्राइब से बिलोंग करते हैं। They are mentioned in Brahmanical epics and the Puranas. ओके, सो यहाँ पर एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, शायद कुछ हो गया इसलिए टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा हो गया हुआ है। ठीक है, कोई ना, लेकिन कल्चुरी की बात करता है कि किस तरह से जो कल्चुरी ट्राइब्स का हमको ओरिजिन मिलता है वो कहीं ना कहीं हमको कल्चुरी ट्राइब का क्षत्रिय क्लेन से मिलता है। ठीक है, क्षत्रिय क्लेन से मिलता है, देखने को उनका इतिहास जो है। ओके, The early Kalchuris or the Kalchuris of Mahishmati rose in the present day Gujarat, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, आज के टाइम का गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, सो इतने टेरिटरी का से हमको मिलता है कल्चुरीज का ओरिजिन। ओके, सम इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ डायनेस्टी वर्क, इसके डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे? कृष्णराज एंड बुद्धराज। ठीक है, सो इस कल्चुरीज डायनेस्टी के तीनों इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। ठीक है, सही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। They ruled from 550 to 620 CE. The early Kalchuris could not flourish much because of their neighboring kingdoms, the Chalukyas of Vatapi and Maitrikas of Vallabhi. ठीक है, सो जो अर्ली चालुक्यास हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा राइज या कहीं ज़्यादा पावरफुल नहीं हो गए, क्योंकि उनके जो नेबरिंग उनके जो नेबरर्स थे, जो नेबरिंग रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, These two kingdoms were too dominating political forces for them to expand and finally their power was undermined. ठीक है, हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो ये टू किंगडम्स चालुक्यास, वातापी और मैत्रिकास, यही रीजन थे इनके वजह से, इनके पॉलिटिकल डोमिनेंस की वजह से जो कालचुरीज थे वो ऊपर नहीं उठ पाए थे। ठीक है, बुद्धराज ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड फाइट अगेंस्ट द चालुक्यास ट्वाइस। ठीक है, हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो मैं पहले ही पढ़ा कि जो बुद्धराज था, ठीक है, वो जो मैत्रिकास का इंपॉर्टेंट रूलर, उसने चालुक्यास के साथ 2 बार लड़ाई की थी। ठीक है, इन फर्स्ट बैटल ही वॉज डिफीटेड बाई मंगलेशा एंड इन सेकंड ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड ने बहुत ज़्यादा बैटल लड़ी है। देखो यहाँ पर पुलकेशन सेकंड फिर आ गया है। पुलकेशन सेकंड के बाद में बारे में होप आप सबको पता हो गया होगा अभी तक कितना इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, सो मैत्रिकास में से मैत्रिका का जो थ्रू द कालचुरीज वर वीकेंड येट दे कंटिन्यू टू सर्वाइव, दे हैड मैट्रिमोनियल रिलेशन विद ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चालुक्यास। ओके, सो जो कालचुरीज थे, ठीक है, वो उन्होंने बड़ी ज़्यादा फाइट लड़ी है, लेकिन वो क्योंकि एक छोटा किंगडम है कि कितना बड़ा ज़्यादा वास्ट एम्पायर है, उनके पास इतना बड़ी ज़्यादा आर्मी भी नहीं है, कहीं ना कहीं इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। लेकिन जो बात करते हैं हम यहाँ पर चालुक्यास की बात करते हैं या फिर मैत्रिकास की बात करते हैं, तो ये बड़े बड़े एम्पायर हैं, इनके पास अपना बहुत ज़्यादा टेरिटरियल एक्सपेंशन है, आर्मी है, इसलिए कालचुरीज को डोमिनेट कर देते थे। ठीक है, अब हमको ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जो कालचुरीज थे उनके जो मैट्रिमोनियल लाइन्स भी थे वेस्टर्न चालुक्यास के साथ। ठीक है, By c 9th century, we come across a number of collateral branches of Kalchuris. ठीक है, सो कालचुरीज की 9th सेंचुरी के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उनकी बहुत सारी ब्रांचेस आई कोलेटर ब्रांच। ठीक है, उनमें से मेजर बस्ती कौन सी थी? कालचुरीज ऑफ चेदी, जो कि ठीक है त्रिपुरी भी माना जाता है, कालचुरीज ऑफ दक्कन। ठीक है, ये उनकी ब्रांचेज है। उसके बाद जब 9th सेंचुरी के बाद जब उनका ब्रांचेस अलग है, ठीक है, कहीं ना कहीं कालचुरीज का जो टेरिटरी एरिया था वो यहाँ वहाँ चली गई। ओके, देयर आर सम ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ कालचुरीज आर कालचुरीज ऑफ रत्नापुर, कालचुरीज ऑफ साउथ कोशाला, कालचुरीज ऑफ गोरखपुर, कालचुरीज ऑफ रायपुर एक्सेट्रा। ठीक है,
सो ये उसकी ब्रांचेज है। कल्चुरीज डायनेस्टी ऑफ रत्नापुर वाज फाउंडेड बाय वन ऑफ सन ऑफ कोकोला फर्स्ट एंड कल्चुरीज रूलर ऑफ चेदी। इनिशियली इट वाज अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ कल्चुरीज ऑफ चेदी। ठीक है, सो ये उसके आगे जब ब्रांचेज और ये बता रहे कि किस ब्रांच को किसने मतलब बनाया था। ठीक है, thereafter the significant rule of Gangayadeva began. He considered as the greatest Kalchuri monarch. ठीक है, सो ये जो है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट Kalchuri monarch रूलर माना जाता है। ड्यूरिंग हिज रीजन द Kalchuris became an important political power। ठीक है, इसके टाइम के जो Kalchuris थे पॉलिटिकल पावर इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, कहीं ना कहीं रूल बन चुका था। ही टुक टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ओके, देखो इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहाँ पर नोट करने वाली कि कौन सा Kalchuri रूलर था जिसने विक्रमादित्य के टाइटल लिया था। ठीक है, सो ये था गंगादेवा। ठीक है, गंगादेवा। He defeated king of South Kosala Mahasivagupta AIT and took title of Kaligandhapati, लॉर्ड ऑफ त्रिकालिंगा। ठीक है, सो जैसे त्रिकालिंगा जैसे आपको बताना है कि मदुरई कोंडा का टाइटल किसने लिया था। अभी आई होप किसी बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि हमने पहले भी बड़ी ज़्यादा बार पढ़ लिया है। आई होप कि आपको पता होगा कि मदुरई कोंडा का टाइटल किसने लिया था। ओके, सो जैसे इसने हराया था त्रिलिंगा जो कैरेक्टर थी, वो जब इसने उसको कंपेयर किया जो कि इसने टाइटल लिया था त्रिलिंगाधिपति। ओके, he also defeated the Pala Emperor Mahipala first and captured Banaras. He formed an alliance with the ruler of Parmars and the Cholas against the Chalukyan king Jayasimha, but Jayasimha defeated them। ठीक है, सो देखने को मिलता है कि किस तरह से इसने जो पाला का रूलर था महिपाला उसको भी हराया और बनारस को कैप्चर किया। ओके, हमको देखने को उसने परमार्स और चोलास के साथ अलायंस भी बनाया। ठीक है, चालुक्यास के खिलाफ, लेकिन चालुक्यास ही हैं फिर चालुक्यास जो एक इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर था उनका, क्योंकि उनके टेरिटरी एक्सपेंशन बहुत है, पुलकेशन सेकंड और इतने बड़े बड़े रूलर है वहाँ पर। सो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको हरा दिया वापस। ओके, later the Parmar ruler as well as the Chandela king the Bundelkhand also defeated him। ठीक है, सो उसके बाद इन रूलर्स ने भी इसको हराया था। ओके, कालचुरीज के रूलर को। ठीक है, आफ्टर गंगादेवा नंबर ऑफ कालचुरीज monarchs succeeded one after another। ठीक है, विजय सिम्हा वाज द लास्ट रूलर ऑफ कालचुरीज ऑफ चेदी। ठीक है, सो विजय सिम्हा जो था वो कालचुरीज का जो लास्ट रूलर था। The Kalchuris of Kalyani came into existence as political entity during 12th century। Okay, their rule was from 1156 to 1181। Important नहीं ये डेट है। They ruled over a part of present day Karnataka and Maharashtra। Though they ruled for a very brief period of time, for 25 years their rule was not without any significance। ठीक है, सो हमको देखने मिलता है कि जो कल्याणी के जो कालचुरीज है उनका राइज हुआ 12th सेंचुरी के टाइम पर। ठीक है, सो उनका 25 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन उन्होंने कोई इतने सिग्निफिकेंट बैटल्स या फिर इतनी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ठीक है, Bijala II was a founder of this dynasty and also the most important ruler of the branch of Kalchuris। ठीक है, जो Kalchuris of कल्याणी की हम बात करें तो बिजाला II ने इस ब्रांच को ढूंढा था। ठीक है, इस ब्रांच का फाउंडर था, वो उसको माना जाता है। ठीक है, अर्लियर ही वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। सो देखो चालुक्य डायनेस्टी का जो गवर्नर था, जो ये बालाजी II, ठीक है, बिजाला II, उसने बाद में अपनी कालचुरीज ऑफ कल्याणी का फाउंडर बना था। ठीक है, he was declared his independence during the region of Tyala III। After his death, his sons Someshwara and Sangam sat on the throne of Kalchuris of Kalyani, but they were not strong enough to sustain the power of Kalchuris and Chalukyas were able to recover their lost territory। ओके, सो हमको देखने को मिलता है कि इस तरह से जो ये है, इसने जो चालुक्यास का डायनेस्टी थे उसका गवर्नर रहा है और उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसके बाद जो उसके सक्सेसर आते हैं, उसके जो बेटे आते हैं, वो जब थ्रोन पर बैठते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते हैं। ठीक है, वो इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन जो उसके बाद इसका मौका देके जो चालुक्यास थे वो अपनी टेरिटरी वापस ले लेते हैं उनसे। ओके, आपको बोरिंग आज का थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखेंगे तो, लेकिन आप जो ये नाम है काफ़ी, जब हम देखते हैं कि साउथ के जब हम रूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट मुश्किल नाम आता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं BOE BAG की, एक बड़ी बुक है, इसलिए हमको डीप में जाके पढ़ना पड़ता है। ओके, आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।